एक आदमी पीछे एक दो बंदा खड़ी होते हैं भाइयों करो खड़े दो बंदा खड़ी जाने कहीं दोनों व्हाट्सएप करते हैं जो ठीक है जैसे भाई आज पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया गया है। इसके पीछे एक कारण है कि जहां देश आज़ाद हुआ उस समय इन जातियों को कहीं मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए मौके मिले, उसके लिए हर क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जहां भारतवर्ष में 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रखा गया, वहीं पर अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया और 27% जो आरक्षण था वो पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया, जो कुल मिलाकर के 49.5% आरक्षण बनता है। और इस आरक्षण तो ये जो 49.5% आरक्षण बनता है, ये जो आज हमारे देश की आबादी है उसमें 85% लोग जो हैं इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। जो 15% लोग बचे वो बाकी हर समाज के हर क्षेत्र में, सरकार के हर क्षेत्र में जो है उसका लाभ प्राप्त करते रहे हैं। और आज जहां पर भाजपा की मोदी जी की सरकार ने इस आरक्षण में कुठाराघात किया है, संविधान के साथ छेड़खानी की है। इससे पहले जहां एट्रोसिटी एक्ट बना उसके साथ छेड़खानी की गई, किसी अपने एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट में भेज करके जो है एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई और सरकार ने सही पक्ष नहीं रखा, जिस कारण उसमें कटौती हुई। जब पूरा देश इसके लिए विरोध में आगे आया तो भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एक अध्यादेश ला करके उसे दोबारा से बहाल किया। अब जो है चुनाव सिर के ऊपर हैं और 27 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में जहां सरकार ने अपना पक्ष नौकरी के आरक्षण में रखना था उसे सही से तरीके से नहीं रखा, और जिस कारण जो है वहाँ पर भी जहाँ 200 पॉइंट रोस्टर लागू होता था जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से आरक्षण में भागीदारी मिलती थी, नौकरी में भागीदारी मिलती थी, और इन्होंने इसको काट करके 13 पॉइंट का रोस्टर लागू किया है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार आज देश पूरा इसके विरोध में उतरा है। इस जानकारी के अनुसार ये लगता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के किसी भी जो है लोगों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जहां इन्होंने शुरुआत की है, नौकरी मिलने की संभावनाएं जो है ख़त्म हो गई हैं। तो मैं आज इस समाज की ओर से भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जहां आपने संविधान के साथ ये जो छेड़खानी की है आपके लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले देश होता है और देश को चलाने वाला जो है वो संविधान है और संविधान के अनुसार ही देश चलता है। अगर आप संविधान के साथ कहीं छेड़खानी करते रहे तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति समाज है, अनुसूचित जनजाति समाज है, ये कहीं पीछे बैठने वाला नहीं है और इसी आधार पर इस सत्ता में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट में अध्यादेश ला करके पुनः इसे बहाल किया था, उसी प्रकार इसमें जो 13 पॉइंट का जो रोस्टर लागू किया गया है इसमें भी अध्यादेश ला करके इलेक्शन से पहले इसे बहाल करे, नहीं तो ये समाज किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। राजनीति अपनी जगह होती है, राजनीति पार्टियां अपनी जगह होती हैं। किसी की विचारधारा जो है भाजपा में है, किसी की कांग्रेस में है, किसी की बहुजन समाज पार्टी में, किसी और में है, परंतु वो विचारधाराएं अपनी अपनी हैं। जहां समाज में विघटन होगा, जहां संविधान के साथ छेड़खानी होगी, तो किसी भी पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा।
जय हिंद, जय भीम। पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन सब ने भारत बंद का जो आह्वान किया है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं सब एकजुट हैं। सरकार को चाहिए कि जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो व्यवस्था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लिए की है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर सरकार उसके साथ छेड़छाड़, भेदभाव करती है, इन वर्गों के अधिकारों का जो है इन वर्गों के अधिकार अगर उसमें सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो हम सब पूरे हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर के जन आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि अध्यादेश ला करके वह जो हमारे अधिकार हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जय हिंद, जय भारत। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष जो है अपनी बात रखी है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार जो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके हितों के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर रही है। पहले भी जैसा बताया गया कि इन्होंने SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट जो था उसमें बदलाव करने की कोशिश की, और अब जो आरक्षण इन जातियों को जो है जो जारी किया गया था संविधान में, उसको जो है तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो आज उसी सिलसिले में पूरे भारत में SC/ST और माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, OBC के लोग जो हैं, वो इसके विरुद्ध में जो है पूरे भारत में बंद का आह्वान किया हुआ है। और हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह से लोगों के जो संविधान में हित हैं उनको छेड़ने की, उनको जो छीनने की कोशिश ना करें। इससे जो है पूरा समाज जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जो प्रावधान किए गए हैं उनको एज इट इज़ जो है वो लागू किया जाए, और उसमें किसी भी तरह का जो है वो बदलाव जो है वो ना तो SC के लोग, ना ST के लोग, ना माइनॉरिटीज़ के और ना OBC के लोग जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो ये लगातार जो है कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा जो की जा रही है, ये जन विरोधी है और संविधान के खिलाफ है। हम इसका जो है विरोध करते हैं और इसका जो है वो खंडन करते हैं। धन्यवाद। मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस पर बात रखी है। मैं इस विषय में केवल ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने ये जो व्यवस्था की है, ये केवल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, इन विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में ये चल पड़ता है, तो फिर ये सारे वर्गों के लिए ये व्यवस्था जो लागू कर दी जाएगी। तो इसके लिए जो हम विरोध कर रहे हैं ये बड़ा जायज़ है। धीरे धीरे जो है ये जो आरक्षण है, इसको धीरे धीरे ये ख़त्म करने के लिए एक प्रयास है। तो आज हम इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर के एक प्रेसिडेंट को एक ज्ञापन देंगे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, और इसके लिए इसी चीज़ के लिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। रोस्टर पर 200 पॉइंट 13 किया जा रहा है संविधान में, उसके विरोध में आज जो अनुसूचित जाति, जनजाति द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो बंद रखा गया था, वो जो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध जो ये रोस्टर में जो गलत फैसला लिया गया है, उसके बारे में है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राम जी थोड़ा क्लोज इतने आओ, बीच आओ, बीच पर एडा खुला खोली लगे आगे पीछे हो जाओ ना, बच्चे आगे आई यार। बहना नहीं डेपुटेशन बहना नहीं है, डेपुटेशन
व्हाट्सएप कर दें तुम्हारे गेट पर नमस्कार सर जी सर नमस्कार भेज देता हूँ भाई कहीं आओ तुम यार भाजी खुदा साहब चलो चलो गोभी इधर क्या होगा